Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Myself Advocate Jaya Verma, and today we are going to discuss about a new job post at नैनीताल बैंक लिमिटेड। ये वैकेंसी आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। नैनीताल बैंक की अगर हम बात करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1922। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए कितनी पोस्ट आई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक आपको अप्लाई करना है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी इस बम्पर जॉब के बारे में। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही बम्पर जॉब्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस रिक्रूटमेंट की, इस जॉब पोस्ट की। तो ये आई है नैनीताल बैंक लिमिटेड में, जो कि आपको उत्तराखंड नैनीताल में ही जॉब पोस्ट आएगी। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं जॉब की और नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो जैसे कि मैंने कहा ये वेरियस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यहाँ पे बता दिए और किसके लिए कितनी वैकेंसीज़ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जॉब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफिसर्स के लिए, सीए के लिए, रिस्क ऑफिसर्स, क्रेडिट ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स और प्लानिंग ऑफिसर्स, इन सब के लिए जॉब पोस्ट है। और कितनी है ये भी आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा है क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी एसेंशियल क्राइटेरिया की, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या एसेंशियल क्राइटेरिया यहाँ पे इन बैंक ने आपको दिया है। तो आप वो भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे सीए के लिए, लॉ ऑफिसर्स के लिए और सब के लिए आपको अलग अलग क्वालिफ़िकेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको दिख जाएगी। जैसे कि हम बात करें सीए के लिए, तो आपको सीए की कोई भी डिग्री चाहिए होती है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर उससे एसोसिएट कोई भी। और प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु हैज़ मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ प्रोफेशन और एक्सपीरियंस। तो ये है आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन। देन हम बात करें लॉ ऑफिसर्स के लिए, तो यहाँ पे 3 साल वाली या 5 years वाली फुल कोर्स प्रोफेशनल डिग्री आपको लॉ में चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60% ऑफ मार्क्स, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे भी इन्होंने प्रेफरेंस दी है जिसकी हम बात करते हैं, तो उसको भी कॉरपोरेट सेक्टर या फिर बैंक्स में या फिर कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स। मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, फुल टाइम डिग्री, रेगुलर डिग्री ऑफ MBA विद मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ पे भी 60% मार्क्स आपको चाहिए आपकी डिग्री में। और यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस है, वहाँ पे प्रेफरेंस था कि हाँ अगर होता है तो प्रेफर दिया जाएगा, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस एसेंशियली मांगा है कि आपको 2 years का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। कहाँ पे? विद बैंक्स इन मार्केटिंग ऑफ बैंक्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लानिंग ऑफिसर्स के लिए भी आपको दे रखी हैं कि आपको MBA में डिग्री चाहिए, फुल टाइम या रेगुलर होना चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स। और यहाँ पे प्रेफरेंस की बात करें तो जिनको एक्सपीरियंस है बैंक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या प्लानिंग डिपार्टमेंट के बैंक्स में, तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे। ऐसे ही करके आप देख सकते हैं ऑफिसर्स और क्रेडिट ऑफिसर्स की भी आपको दे रखी है। क्रेडिट ऑफिसर्स में भी यहाँ पे मतलब मेनली सब में 60% मार्क्स आपको चाहिए, और जहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ पे 2 years का ही एक्सपीरियंस होगा, सब में यही है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट आपका सबके लिए 22 to 32 years है। ये सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में अप्लाई होता है। उसके बाद में हम सैलरी डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें कि हमें यहाँ पे वेतन कितना मिलेगा, तो यहाँ पे इन्होंने वो भी दे रखा है 7 lakhs पर एनम। तो सबकी ये भी सेम ही है, आपको 7 lakhs पर एनम का पैकेज मिलेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स एंड पर्सनल इंटरव्यूज़। तो आपको शॉर्ट लिस्ट कर देंगे वो, और उसके बाद में आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे, उसके बाद में आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो बैंक ने कंडीशन भी आपको दी है कि वो लोग आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है लास्ट डेट टू अप्लाई। आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ July 21
2020, मतलब आप इस मंथ की 21 तारीख तक 21 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पोस्ट से अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो आपको यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, इनकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी उसका, ऑफिशियल साइट का भी, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका वो भी। तो आपको वहाँ से उसको प्रिंट निकालना है, फॉर्म फिलअप करना है, और उसको एनवलप में जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं उसके साथ में आपको एनक्लोज करके जो एड्रेस दिया है वहाँ पे आपको हेड ऑफिस में, बैंक के हेड ऑफिस में आपको सेंड करना है। फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड का है। यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी पड़ेगी, जो कि है 1000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का डीडी बनवा के, और उसको भी अपने उस डीडी को भी एक कॉपी उसकी अटैच करके आपको अपने फॉर्म के साथ भिजवानी है। इन फेवर ऑफ द नैनीताल बैंक लिमिटेड पेएबल एट द नैनीताल उत्तराखंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी थर्ड गाइडलाइन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन अपना भेजते हैं एनवेलप में, तब आपको ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। अपनी पोस्ट मेंशन करनी पड़ेगी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको उस एनवेलप के ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ, फिर जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर्स, देन यू हैव टू राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर्स। ओके, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद देम। अब मैं आपको यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी एक बार दिखा देती हूँ। वैसे तो आपको मैं लिंक सेंड कर दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इसका। और ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल्स दी है, कितनी पोस्ट हैं, कौन से स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए पोस्ट हैं, एवरीथिंग दे हैव गिवन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा है, मैंने आपको शॉर्ट में वहाँ पे समझा दिया है। एवरीथिंग आई हैव मैंशन, सो नो नीड ऑफ दिस। फिर भी आप रेफ़र करना चाहते हैं तो रेफ़र कर सकते हैं। See, this is your application form. You have to take the print of this application form. Then talking about the documents, what are the prescribed documents जो आपको enclose करने हैं इसके साथ में, तो ये आपको डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आपको बेसिक चीज़ें 10th का 12th का आपको मार्कशीट देना है। उसके बाद में आपने जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसकी सारी मार्कशीट्स आपको प्रोवाइड करनी है। ना यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 6th पॉइंट, जहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, जैसे किसी को लॉ ऑफिसर के लिए भी करना है और क्रेडिट ऑफिसर के लिए भी करना है, तो उसे दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होगा और दोनों की फ़ीस भी उन्हें अलग से देनी पड़ेगी। मतलब 1000 आपको लॉ ऑफिसर के लिए देनी पड़ेगी और 1000 आपको क्रेडिट ऑफिसर की एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजनी पड़ेगी। 21 जुलाई आपको याद रखना है, इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले ही आपको ये फॉर्म फिल करना है। कि जो ऑफिशियल साइट है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे और भी कई बम्पर वैकेंसीज़ के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच।